बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेशन नंबर 5, सभी की चतुराई। तो सभी की चतुराई के लिए छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ेंगे। रवि फटते फटते सो गया था। अचानक से लगा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी हो। उसे हड़बड़ा कर आंखें खोली तो एक हष्ट पुष्ट भयंकर व्यक्ति को अपने पास खड़ा पाया। तो यानी रवि जो था वो पटके पटके सो गया था, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके कमरे की बत्ती किसी ने बंद कर दी है। और उसने हड़बड़ा कर जब आंखें खोली तो उसे एक हष्ट पुष्ट भयंकर व्यक्ति को अपने पास खड़ा देखा। उसे देखकर रवि कांपने लगा और उससे चिल्लाना चाहा, परंतु उस डरावने आदमी ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। तो जब उसने उसे देखा तो उसे डर लगा और उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस डरावने व्यक्ति ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। रवि समझ गया कि यह चोर है। वह उससे बचने का उपाय सोचने लगा। तभी चोर रवि के कान में फुसफुसाया, चुपचाप पड़े रहो, जैसा कहता हूँ वैसे ही करो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर लिया जाएगा। बताओ, घर में रुपए पैसे कहाँ छिपा कर रखे जाते हैं। अब जो चोर था वो रवि के कान में फुसफुसाते हुए बोलता है कि चुपचाप खड़े रहो, अगर ज़्यादा कुछ बोले, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो, ज़्यादा कुछ बोले तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। अब चुपचाप ये बताओ कि घर में रुपए पैसे कहाँ छुपा कर रखे जाते हैं। इतना कहकर चोर ने रवि के मुंह से हाथ हटा लिया। रवि कुछ देर तक चुप रहा। वह चोर से निपटने की योजना बना रहा था। उसने चुपके से पलंग के पास लगा एक स्विच दबा दिया ताकि पिताजी को सावधान किया जा सके। तो यहाँ पर रवि ने चतुराई दिखाई कि उसने क्या किया, अपने पलंग के पास एक स्विच को दबा दिया जिससे उसके पिताजी को पता चल जाए। देर होते देखकर चोर ने रवि का कान मरोड़ दिया। रवि दर्द से बिलबिला उठा और बोला, बताता हूँ अंकल, बताता हूँ। पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर से बाहर कुछ दूरी पर छिपा रखे हैं। घर से बाहर? हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए हैं, ढेर सारे। हाँ अंकल, ढेर सारे। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी कितने मालदार आदमी हैं। भी अपने रुपए पैसे बैंक में जमा न कराकर जमीन पे ही गाड़ कर रखते हैं। रवि ने चोर को उलझाया। तो यहाँ पर रवि ने क्या किया कि उस चोर को बताया कि हमारे जो रुपए पैसे हैं वो घर के बाहर कहीं दूर रखे हैं। और चोर ने कहा कि सच में बहुत सारे पैसे हैं। तो रवि कहता है कि हाँ बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पिताजी बहुत मालदार आदमी हैं, तो वो अपने रुपए पैसे जो है बैंक में जमा कराकर दूर कहीं जमीन में गाड़ कर रखते हैं। तो रवि ने इस तरह से चोर को उलझा दिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रुपए पैसे जमीन में है? एक ही पिताजी मेरी माँ को बता रहे थे, तब मैंने चुपके से सुन लिया था। तो अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर लगते हो, तुम मुझे वह जगह दिखा दो जहाँ माल छुपा रखा है। तो अब चोर रवि से कहता है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर तुम्हारे पिताजी ने माल छुपाया हुआ है। अंकल, मैं आपको उस स्थान के बारे में बता तो दूंगा, पर क्या आप सब कुछ याद रख पाएंगे? हाँ, मुझे याद रहेगा। तुम बताओ तो सही। अंकल, मुझे नहीं लगता। आप सच सच बताइए कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। वो यहाँ तो फिर से उलझाता है कि अंकल, मुझे नहीं लगता कि मैं जैसे कि तुम्हें रास्ता बताऊंगा तुम्हें याद रह जाएगा। और फिर वो कहता है कि आप सच सच बताइए कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए हैं। बकवास बंद कर, चुपचाप सब कुछ बता। चोर चिल्लाया। चोर चिल्ला के बोलता है कि फालतू की बातें बंद करो और चुपचाप बताओ कि पैसे कहाँ पर है। नाराज मत हुई अंकल, सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। वक्त बर्बाद मत कर, बता कहाँ दबाएंगे रुपए। सुनिए, पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी रात भटकते रह जाएं। आप सबसे पहले हमारे घर से बाहर जाइए। यह भी कहने की बात है, ठीक ठीक बताओ। रवि बोला, तो जल्दी जल्दी सुनिए। गेट के सामने वाली खाली कोठी के बराबर में जो गली है उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए। आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे। वहां नीम के करीब 50 पेड़ हैं। 50वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है उसके दाईं ओर 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 कदम चलिएगा।
जिस स्थान पर आप उस समय खड़े होंगे उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा उसी के तने के बराबर में रुपए पैसे दबे हैं। तो यहाँ पर उससे चोर को एकदम उगवा दिया। चोर ने यह याद रखने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो सका। वह परेशान होकर रवि से बोला, इतनी सारी बातें भला कोई एक साथ कैसे याद रख सकता है? अंकल, कभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। मैं हमेशा प्रथम आता हूँ, तभी तो मुझे सब कुछ याद है। आप पता लिख ही दीजिए तो बढ़िया रहेगा। वो चोर से कहने लगा, जब आप एक काम कीजिए कि आप पता लिख लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चोर ने रवि से कागज पहन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। चोर जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। रवि मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए अंकल, पिताजी तो स्वयं ही आपकी सहायता करने के लिए आ गए हैं। पिताजी, अब आप ही अंकल जी की सहायता कीजिए, ये आपके बिना बहुत परेशान थे, इन्हें माल चाहिए ना। तो अब लेकिन रवि, कैसा माल? यह कौन है जिसे तुम अंकल कह रहे हो? रवि के पिताजी ने पूछा। तो रवि के पिताजी पूछते हैं कि ये कैसा माल चाहते हैं और तुम मेरे अंकल क्यों बोल रहे हो? रवि हंसते हुए बोला, आप कुछ भी नहीं जानते, आपने मेरे अंकल को नहीं पहचाना, आपने ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था। आसपास खड़े सभी लोग समझ गए कि रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है। यह सब चोर को पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। तो सब लोग समझ गए कि रवि ने ये कहानी बनाई थी बिना किसी वजह की, जिससे कि चोर पकड़ा जाए और उसको पुलिस ले जाए। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। के बाद क्या होता है कि पुलिस चोर को पकड़ के ले जाती है और रवि की बहुत ही प्रशंसा करती है कि उसने बहुत ही चतुराई से काम लिया जिससे चोर पकड़ा गया। तो यानी कभी भी हमें मुसीबत में अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और हमेशा चतुराई से ही काम लेना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।